हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री स्कूल ट्रेडर। हम लोग आज कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। सो पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज बुलिश और व्हाट इज बियरिश। देखिए, बुलिश यहाँ पे आपको एक साड़ नजर आ रहा है। साड़ का जो एग्रेसिवनेस है वो ऊपर के तरफ है। तो कोई भी मार्केट, कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाता है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द हाई, वी कॉल दिस बुलिश। एंड अगेन बियरिश, बियर से आया है वर्ड बियरिश। अब एक बियर जो है आप देख रहे हैं वो किस तरह नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बियरिश। तो मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक बुलिश जो कि अप ट्रेंड, एक bearish which is called downtrend, and one is sideways। एक sideways मार्केट है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल एक रेंज में मार्केट दौड़ रहा है, ना ऊपर ही जा रहा है ना नीचे ही जा रहा है। दैट्स कॉल्ड साइडवेज मार्केट। चलिए आज समझते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। पहला कैंडलस्टिक, मैं यहाँ पे जो भी आपको कैंडलस्टिक्स दिखाऊंगा, देखिए वैसे तो बहुत कैंडलस्टिक्स है, आई थिंक 52 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। हर एक को याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप याद रखते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप जो मैं अभी आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर द बेसिक कैंडलस्टिक्स जो कि अक्सर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला ये कैंडलस्टिक को देखिए, द कलर इज रेड। रेड कलर डिपिक्ट करता है कि मार्केट, नॉट एग्जैक्टली मार्केट, दैट द प्राइस इज गोइंग डाउन। ठीक है, हम लोग सिग्नल का जो लाइट है वहां हम देखते हैं ग्रीन मतलब गो, रेड मतलब स्टॉप। तो सिमिलरली रेड का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाएगा। तो ये कैंडलस्टिक को आप देखिए, ये एक फुल बॉडी कैंडल बना है, मोमबत्ती जिसको हम बोलते हैं। इसमें एकदम ये रेक्टेंगल शेप में है, बिल्कुल छोटी छोटी दो विक निकली हुई है। अगर ये विक नहीं निकला हो तब तो ये और ज्यादा पावरफुल है। इस कैंडलस्टिक को बोलते हैं बियरिश मारुबोजू कैंडल। ये बेसिकली आपको दिखता है रेजिस्टेंस जोन पे। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको बाकी के वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले आज ये पार्ट वन में देखिए, हर कैंडलस्टिक को कवर करना इन पार्ट वन इज नॉट पॉसिबल, तो मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला पार्ट, ये रेड कैंडलस्टिक विच इज कॉल्ड बियरिश मारुबोजू, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे विक्स निकले हैं। अगर विक्स नहीं भी रहे, अब बिल्कुल सटीक सपाट एक रेड कैंडल इस तरह से बने, तो इसको कहते हैं बियरिश मारुबोजू। अब ये बियरिश मारुबोजू आप देख रहे हैं इस छोटे से पिक्चर में कि बियरिश मारुबोजू कैंडल बना है। जब भी ये मार्केट, ये देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, अप के तरफ जा रहा था, यहाँ एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल बना है, उसके बाद से मार्केट नीचे चला गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज बुलिश मारुबोजू। अब आप देखो, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, बिल्कुल ग्रीन, छोटे छोटे विक्स हैं। अगेन अगर विक्स नहीं रहे, इतने छोटे भी नहीं रहे, और एक सॉलिड रेक्टेंगल शेप में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसको कहते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल। ये मार्केट में जब भी आपको दिखेगा, लेकिन कहीं भी दिखने से ये काम करेगा ऐसा नहीं है। इसकी एक्यूरेसी लेवल आई शुड से 70% है। अगर ये आपको बिना किसी विक का मार्केट में दिख रहा है, स्पेशली सपोर्ट जोन, अभी आप लोगों को सपोर्ट जोन हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप फॉलो करें तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के तौर पे आप ये कैंडलस्टिक को पहचानिए, दिस इज बुलिश मारुबोजू कैंडल। ये अगर सपोर्ट जोन पे अगर आपको ये दिख रहा है, तो कम से कम आप इतना अंदाज लगा सकते हैं कि इस कैंडल में
पावर आ गया है ऑफ बायर्स। देखिए, बायर्स बाई करेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट नीचे कब जाता है? जब सेलर्स सेल करने पे आ जाए। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर सेलर्स सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बायर्स अगर बाई कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। नाउ ये है बुलिश मारुबोजू कैंडल। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक की तरफ। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लंबी खड़ी लाइन है, इसे हम कहते हैं विक, और ये कैंडल की बॉडी है। अब आप देखिए कि यहाँ दो रंग है, एक ग्रीन एक रेड। अब इनका मतलब क्या होता है? ये आपको कैंडलस्टिक ये तभी वैलिड होता है जब आप इसको रेजिस्टेंस लेवल पे आप इस तरह का कुछ आपको दिखने मिलेगा। देखिए, ये इसका विक, यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी कैंडल, ये जब भी बनेगा रेजिस्टेंस लेवल पे, आपको ये इंडिकेट करता है, सिग्नल करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगेन एक्यूरेसी इज अगेन 70 to 75%, क्योंकि मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट जो है ये एक प्रोबेबिलिटी पे है। ये सारे कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, जो भी साइकोलॉजी है या किसी भी तरह का स्ट्रेटेजी है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, यानी अंदेशा। यहाँ 100% कुछ नहीं होता है। यहाँ जो भी है हम लोग पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, इन सब चीज का एक प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी लेवल है। तो कैंडलस्टिक ये जो हमने अभी देखा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी एक्यूरेसी लेवल 70 to 75% है। ये ज्यादातर आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगा, और जब आपको ये ऐसा कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा तो मार्केट नीचे चला जाता है। ना, ये एक कैंडलस्टिक है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये अक्सर हमें मार्केट में देखने को मिलता है। ये कुछ नहीं है, ये दोनों साइड आप देखिए, ये दो विक्स है, बीच में इसकी बॉडी है। दोनों साइड विक है, बीच में इसकी बॉडी है। कलर दोनों का अलग है, एक ग्रीन है एक रेड है। ना, अब आप देखिए चार्ट में समझते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप कैसे काम करता है। स्पिनिंग टॉप, ये आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे बना और मार्केट नीचे चला गया। फिर मार्केट यहां से उठा, फिर नीचे एक पुल बैक आया, फिर मार्केट उठा, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना और फिर मार्केट नीचे चला गया। सो बेसिकली स्पिनिंग टॉप्स आपके सपोर्ट लेवल पे भी बनते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे भी बनते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी लेवल अगेन 75 to 80% है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। फिर से समझते हैं स्पिनिंग टॉप को। ये देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना और फिर देखिए ये मार्केट किस तरह से नीचे आ गया। ना, वही स्पिनिंग टॉप बुलिश कैसे है? यहाँ आप देखिए कि एक मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था और सपोर्ट जोन पे एक स्पिनिंग टॉप बना। जब भी ये सपोर्ट जोन पे एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो फिर ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन कैंडलस्टिक, आई शुड से। ये बहुत कॉमन है, हमेशा दिखता है, और ये इट्स वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है ये कैंडलस्टिक। इसलिए हमेशा इसको आप याद रखिए, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को। नाउ कम टू ये कैंडलस्टिक को देखिए। ये कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट एक क्रॉस के शेप में है। इसको कहते हैं डोजी। डोजी का मतलब इनडिसिशन कैंडल। इसको इनडिसिशन क्यों बोलते हैं? इसको इनडिसिशन इसलिए बोलते हैं कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, सेलर्स अगेन उसको नीचे लेके आए, और ये कैंडलस्टिक इस तरह के शेप में खत्म हुआ। यानी कि बायर्स अगर 10 हैं तो 10 सेलर्स भी हैं, और इस कैंडलस्टिक का मतलब है कि मार्केट किधर जाएगा
ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो कभी भी आपको इस तरह का कैंडलस्टिक दिखे, तो अगर आप मार्केट में किसी भी तरह का निर्णय लेने का सोच रहे हैं, तो आप रुक जाए, काइंडली रुक जाए। क्योंकि अगेन दिस कैंडलस्टिक, इसको कहते हैं इनडिसिशन कैंडलस्टिक, बहुत लोग इसको टाइम पास भी कहते हैं। लेकिन अगर मार्केट में चार्ट में अगर आपको ये अगर दिख रहा है, सिर्फ अकेला इकलौता ये दिख रहा है, तो इट्स बेटर कि आप कोई डिसीजन नहीं ले। अगेन सेम, इस कैंडलस्टिक का नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका भी वही काम है, इट्स एन इनडिसिशन कैंडल। यहाँ पे भी इसको भी टाइम पास कहते हैं। इस तरह के कैंडलस्टिक अगर आपको मार्केट में कहीं भी दिख रहा है, तो आपको वेट करना है। अगेन ये भी एक कैंडलस्टिक है, आप देखिए, ये लगातार तीन, ये चौथा, इस तरह के जितने भी कैंडलस्टिक्स हैं जो कि क्रॉस के फॉर्मेशन में है, इनको कहते हैं डोजी। डोजी का मतलब है इनडिसिशन, आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि बायर्स और सेलर्स बोथ इक्वल क्वांटिटी में है, इसलिए यहां पे रुकना है आपको। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब तक आपने सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक देखा, यहाँ पे देखिए तीन कैंडलस्टिक का एक कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड बियरिश डोजी स्टार। यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, बीच में जस्ट आपको अभी इससे पहले बताया कि एक डोजी बना हुआ है विच इज इनडिसिशन कैंडल, और फिर एक रेड कैंडल बन गया है। इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपको अक्सर मार्केट में देखने मिलेगा, वेदर इट्स इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये आपको हमेशा देखने मिलेगा। इस तरह का पैटर्न को कहते हैं बियरिश डोजी स्टार। ये मार्केट में आपको ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरह का आपको एक पैटर्न, ये तीनों कैंडल का एक कॉम्बिनेशन अगर आपको दिख रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये अगर बीच में कहीं अगर बन रहा है, तो इट कैन बी अ ट्रैप। ये एक ट्रैप हो सकता है कि आप बियरिश डोजी स्टार समझ के आप नीचे के तरफ अपना सौदा आपने ले लिया, तो फिर वो एक ट्रैप हो सकता है। आपको देखना है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर पावरफुल अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है, बियरिश डोजी स्टार। ठीक वाइस वर्सा, बुलिश डोजी स्टार। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, एक रेड कैंडल, अगेन एन इनडिसिशन कैंडल जिसे हम डोजी कहते हैं, जस्ट आपको कुछ देर पहले हमने बताया, और फिर एक ग्रीन कैंडल। ये बनता है सपोर्ट जोन पे। अगर ये सपोर्ट जोन पे बन रहा है नाउ, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट अब बुलिश होने जा रहा है। तो ये दो कैंडलस्टिक आप जरूर याद रखें, ये आपको बहुत काम आएगा। आप अक्सर मार्केट में देखेंगे कि ये बन रहा है। आइए समझते हैं चार्ट के ऊपर। आप देखिए एक डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे एक डोजी स्टार बना है। देखिए इसके नाम अलग हो सकते हैं, कई लोग इसको मॉर्निंग डोजी स्टार कहते हैं, कई लोग इसको बुलिश डोजी स्टार कहते हैं, कई लोग इसको बियरिश डोजी स्टार, बियरिश डोजी स्टार तो खैर नीचे की तरफ है, बुलिश डोजी स्टार कहते हैं। तो इस तरह का पैटर्न आपको अक्सर सपोर्ट जोन पे दिखेगा। देखिए ये मार्केट डाउन आ रहा था, इस सपोर्ट जोन पे ये पैटर्न बना, और फिर देखिए ये मार्केट धीरे धीरे करके ये ऊपर चला गया। अब आते हैं इवनिंग डोजी स्टार पे। ये देखिए ये मार्केट था, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा था, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये तीनों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्रीन कैंडल, एक डोजी एंड अगेन एक रेड कैंडल। जब भी ये बनता है, मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, सो इट बिकम्स बियरिश। तो ये दो पैटर्न जो है, ये दो कॉम्बिनेशन, आई शुड से नॉट अ पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हैंगिंग मैन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी ने इसको हैंग कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये जो छोटी सी आपको रेड कैंडल दिख रही है, और इसका एक लंबा, इतना लंबा एक विक, इस कैंडल स्टिक को कहते हैं हैंगिंग मैन। चलिए और बेहतर देखते हैं इसको।
ये देखिए, एक छोटी सी बॉडी और एक लंबा सा विक। ये जब भी बनेगा इट्स अ बियरिश पैटर्न। ये देखिए, ये रेड कलर में था, पिछले वाले स्लाइड में आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का था। इट्स अ बियरिश पैटर्न, मार्केट नीचे चल जाता है। लेकिन मैं समझूंगा कैसे कि ये हैंगिंग मैन है या हैमर है या कोई अदर कैंडलस्टिक है। अक्सर याद रखिएगा एक बात कि इसकी जो बॉडी है और इसका जो ये विक है, ये बॉडी कम्स इसका जो विक है कम से कम इसके बॉडी से 4 टाइम्स होना चाहिए। आप गौर से देखिए, अगर इस बॉडी को अगर हम 4 बार इसको यहाँ तक लेके आए तो विक इतनी लंबी हो रही है। तो ये बेस्ट तरीका है एक हैंगिंग मैन को पहचानने का कि इसकी बॉडी, इसका जो विक है ये 4 टाइम्स होना चाहिए इसके बॉडी से, तब ये वैलिड होता है, पावरफुल होता है। और ये अक्सर आपको दिखेगा रेजिस्टेंस लेवल पे बनने। अगर ये दिख रहा है देन अगेन इट्स अ बेयरिश पैटर्न। हैमर, हैमर का मतलब हम सब जानते हैं हथौड़ा। हथौड़ा हम किस काम में लाते हैं? किसी भी चीज को ठोकने में, किसी भी चीज को ठीक करने में हम हैमर का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, हैमर ही है लेकिन उसको हमने उल्टा घुमा दिया। राइट, पहला वाला सीधा था, दूसरा वाला उल्टा है। अब ये कब काम आता है? देखिए, हैमर चाहे उल्टा बने या सीधा बने, इसका काम है अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और अगर हैमर बन रहा है तो वो उसको ठोक ठाक के इसको ऊपर लेके चला जाएगा। सो बेसिकली इसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और एक हैमर बना है तो इसको, ये मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर मार्केट अपसाइड है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक हैमर बन गया तो मार्केट को फिर वो नीचे की तरफ लेके आ जाएगा। राइट, इस चीज को याद रखिए, ये बहुत ज्यादा दिखता है मार्केट में। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए हैमर और हैंगिंग मैन। मैंने हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि इसकी जो बॉडी है और इसका जो विक है, इसका विक जो है इसके बॉडी से 4 गुना होगा। लेकिन हैमर का ऐसा नहीं होता है। हैमर का एक छोटा सा विक होता है, 4 टाइम्स इसकी बॉडी नहीं होती है। ये उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, इन्वर्टेड हैमर भी बनता है, अपना रेगुलर वाला हैमर भी बनता है। लेकिन इसका काम एक है, चाहे इन्वर्टेड हो चाहे वो सीधा हैमर हो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये उसको ऊपर लेके चला जाएगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो उसको नीचे लेके आ जाएगा। जस्ट ट्रेंड को वो उसको रिवर्स कर देता है, इसलिए इसका नाम है ट्रेंड रिवर्सल। देखिए यहाँ पे ये 3 रेड कैंडल्स बने, ये हैमर बना और फिर मार्केट को ऊपर लेके चला गया। ये भी एक बहुत ही सॉरी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको कहते हैं कि रिवर्सिबल बार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बहुत लोग बहुत नाम दिए हैं। हम लोग, आप देखिए, नाम इज नॉट सो इम्पोर्टेंट जब तक कि आप उसका काम याद नहीं रखते हैं। नाम याद रखना, यहाँ कोई क्वेश्चन आंसर्स तो चल नहीं रहा है, आपको कोई टेस्ट देना है नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो ये मार्केट में कैसा मूव देगा। तो इसलिए नाम पे कुछ नहीं रखा है, काम को आपको याद रखना है। यहाँ आप देखिए कि एक रेड कैंडल है और उसके जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल है। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये रेड कैंडल को बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल एकदम कवर कर दिया। बोलने का मतलब है कि ये ग्रीन कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल के अंदर समा गया या खा गया, या आप ये समझिए ये और इजी वर्ड्स में कि ये रेड कैंडल से बड़ा है ये ग्रीन कैंडल। इसका बेस भी इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ गया, इसका हाई भी ग्रीन कैंडल के अंदर आ गया। सो दिस टाइप ऑफ अ कैंडल इज कॉल्ड बुलिश की रिवर्सिबल बार। ये अगर आपको दिखता है मार्केट में, स्पेशली ये ज्यादातर दिखता है आपको सपोर्ट जोन पे। अगर ये सपोर्ट जोन पे अगर आपको ये दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगेन प्रोबेबिलिटी परसेंटेज इज 70 to 80%।
सेम वाइसे वर्सा, ये ग्रीन कैंडल, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल, इसका जस्ट ये रेड कैंडल के बगल में खड़ा है, और ये रेड कैंडल आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो है ये रेड कैंडल के अंदर घुस जा रहा है। ये, या आप ये मान लीजिए कि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को खा जा रहा है। इसके हाइट, इसका बेस, ये सब कुछ इस रेड कैंडल के में समा जा रहा है। तो ये कैंडल्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक को कहते हैं बेयरिश की रिवर्सिबल बार। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि बेयरिश की रिवर्सिबल बार। ये भी अगेन आपको सपोर्ट जोन या आपको रेजिस्टेंस जोन पे अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये मार्केट को नीचे लेके चला जाएगा। दैट मीन्स इट्स अ बेयरिश पैटर्न। ये मार्केट को नीचे, ये देखिए जितने भी कैंडलस्टिक है तो 52 60 टाइप्स ऑफ पैटर्न, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वही कवर कर रहा हूं जो अक्सर दिखते हैं, और इनका काम बहुत तगड़ा होता है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। नाउ कम ये कैंडल्स, ये देखिए यहाँ 4 कैंडल है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 3 छोटे छोटे रेड कैंडल एंड अगेन एक ग्रीन कैंडल। लेकिन ये बनता कहाँ है? ये बनता है आपके सपोर्ट जोन पे। अभी आप लोगों को ये नहीं पता है कि रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन क्या है, इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा, तो आपको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे कि कौन सा, किसको रेजिस्टेंस कहते हैं, किसको सपोर्ट कहते हैं, किस तरह सपोर्ट जोन को निकालना है, किस तरह रेजिस्टेंस जोन को निकालना है। फिलहाल इस पैटर्न पे आते हैं, इस कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन पे आते हैं। ये 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स एंड अगेन अ ग्रीन कैंडल, ये सपोर्ट जोन पे कहता है। और इसका नाम आप देखिए, बुलिश बेल्ट होल कैंडल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट इस यहाँ से प्राइस जो है ये अप ट्रेंड पकड़ लेगा, और ये सपोर्ट जोन पे होता है। ये देखिए, दिस इज द सपोर्ट जोन। यहाँ पे 3 रेड कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल बना है। यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा या प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ना इस इससे पहले आपने सीखा था कि इस पैटर्न या इस कैंडलस्टिक को कहते हैं डोजी। डोजी का मतलब इनडिसिशन। लेकिन इसको कभी एक पर्टिकुलर जगह में इसको हम लोग हरामी क्रॉस भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसा क्रॉस है भाई? चलिए आपको समझाते हैं। अगर 3 ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये चौथा कैंडल अगर इस तरह का क्रॉस बनता है, आई मीन अ डोजी, एक डोजी बनता है, तो इस क्रॉस को कहते हैं हम हरामी क्रॉस। क्यों कहते हैं? क्यों भाई इसको इस तरह से हम लोग क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल दिस अ हरामी क्रॉस? क्योंकि ये 3 ग्रीन कैंडल अपवर्ड मूवमेंट है, उसके बाद एक डोजी बन गया विच वी आर कॉलिंग इट अ हरामी क्रॉस। यहाँ से इस प्राइस को वो नीचे की तरफ लेके चला जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हरामी क्रॉस। अगेन 3 रेड कैंडल, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, एक डोजी बन गया, तब इसको कहते हैं हम हरामी क्रॉस, और फिर ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं और कंफ्यूज नहीं होते हैं। डोजी का मतलब है इंडिसिशन कैंडल, लेकिन ये डोजी से पहले अगर आपको 3 ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं और उसके बाद एक क्रॉस दिख रहा है, 3 ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन एक क्रॉस आ गया या डोजी आ गया, आप जो भी बोल लो, तो फिर इस क्रॉस को कहते हैं हरामी क्रॉस, और वो प्राइस को फिर नीचे लेके चला जाएगा। अगेन वाइसे वर्सा, 3 रेड कैंडल बन रहे हैं यानी कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर एक डोजी बन गया। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब लगातार 3 रेड कैंडल और एक क्रॉस बन रहा है, या लगातार एक 3 ग्रीन कैंडल्स और फिर एक डोजी बन रहा है। तो इसमें समझते हैं कि 3 रेड कैंडल और फिर एक क्रॉस या डोजी, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन क्रॉस जैसे ये हरामी क्रॉस जैसे ही बनता है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। आइए चार्ट में समझते हैं। देखिए 1 2 3, ये 3 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना और फिर एक डोजी बना।
अब ये डोजी डोजी नहीं रहा, ये बन गया है हरामी क्रॉस। मार्केट में देखिए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। आइए, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस ऊपर जाएगा। अब इसको समझते हैं। आप देखिए, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, ये दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है। वेर एज आप इससे पहले आपने वीडियो में समझा, जैसे की रिवर्सिबल बार, उसमें बेस जो है वो ग्रीन कैंडल के साथ नहीं था, बिल्कुल इस तरह बीच में था। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। आप देखिए कि रेड कैंडलस्टिक और ये ग्रीन कैंडलस्टिक, ये दोनों कैंडलस्टिक का बेस जो है बिल्कुल सेम है। जब ये सेम होता है तब, और ग्रीन कैंडलस्टिक रेड कैंडलस्टिक से बड़ा होता है, ये बेसिकली आपको हमेशा देखने को मिलेगा सपोर्ट जोन पे। इस कैंडलस्टिक को कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको हमेशा नोट करके रखिए कि ये दोनों कॉम्बिनेशन, वहां जब दोनों का बेस सेम है, एक छोटी रेड कैंडल है, उससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल है, ये कॉम्बिनेशन आपको जब भी दिख रहा है तब मार्केट बुलिश होने वाला है। एंड दिस पैटर्न इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडलस्टिक्स, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए चार्ट में समझते हैं। ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आप देखिए ये दोनों का बेस जो है बिल्कुल सेम है, और फिर ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल से बड़ी है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए, अब इसका ठीक वाइस वर्सा, दिस इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, एक रेड कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम, इन दोनों का बेस जो है, जो कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये देखिए दोनों सेम है, राइट। लेकिन ये रेड कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल से बड़ी बनी है, तो ये बेसिकली आपको रेजिस्टेंस जोन पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जब भी बनता है, प्राइस का चांसेस जो है वो नीचे होता है, नीचे चली जाती है मार्केट। तो ये रेजिस्टेंस जोन पे बनता है, और इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमेशा याद रखिए कि इस तरह के पैटर्न्स जितने भी हैं, इन सब की एक्यूरेसी है 70 to 80%। आइए चार्ट में समझते हैं। ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो समराइज करते हैं, आज ये पार्ट 1 में यहाँ तक आप लोग ने सीखा, कुछ कैंडलस्टिक को मैंने कवर अप किया। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और कैंडलस्टिक को कवर अप करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेकेंड पार्ट में आपको कुछ और कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाएंगे। थैंक यू सो मच।